हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू एजुकेशन सेंटर एंड टेस्टिंग। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 क्लास 3 का करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। बेबीज नीड देयर पेरेंट्स स्पेशली देयर मदर्स टू लुक आफ्टर देम जस्ट एज योर पेरेंट्स लुक्ड आफ्टर यू व्हेन यू वर अ बेबी। मोस्ट एनिमल्स टू लुक आफ्टर देयर यंग वंस। हमें पता है कि जो बेबीज़ हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, उन्हें क्या चाहिए, उनके पेरेंट्स चाहिए उनकी देखभाल करने के लिए, और स्पेशली उनकी मदर्स चाहिए। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी देखभाल करते हैं जब हम छोटे थे, वैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो भी अपने जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करते हैं। एवरी एनिमल हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ केयरिंग फॉर इट्स बेबी। हर एक जो एनिमल है उसके पास अलग अलग तरीका है जो उनके बेबीज़ हैं उनकी देखभाल करने का। मम्मा पोलर बियर हैज़ हर बेबीज इन एन आइस केव एंड द कब आर रेयर इन द नर्सरी अंडर द स्नो। जो ये मम्मा पोलर बियर है, जो इसके बेबीज़ हैं वो कहाँ पर रहते हैं। जो पोलर बियर्स के जो बेबीज़ हैं वो कहाँ रहते हैं, आइस के में। आइस के मीन्स जो आइस की गुफा है, के होता है गुफा। एंड द जो कब क्यूब्स आर रेयर्ड इन द नर्सरी अंडर द स्नो। और जो क्यूब्स हैं उन्हें स्नो के अंडर रखा जाता है, उन्हें वहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है। द क्यूब्स आर वार्म एंड स्नग इन द होम थ्रू इट इज़ मेड अप ऑफ स्नो। जो क्यूब्स हैं वहाँ पर गर्म रहते हैं स्नो के अंदर, और वहाँ पर स्नग मीन्स कंफर्टेबल भी रहते हैं उनके घर में। व्हेन स्प्रिंग कम्स मम्मा बियर डिग्स थ्रू द स्नो दैट कवर्स द माउथ ऑफ द केव एंड द कव्स रन आउट इनटू द वार्म सनशाइन। जब क्या होती है, जब स्प्रिंग आ जाती है, मीन्स जब तब मौसम ना थोड़ा गर्म हो जाता है बाहर भी, तो जो बियर है वो क्या करती है, मम्मा बियर, वो ऐसे खुदाई कर देती है स्नो में। जब वो ऊपर ऊपर खुदाई करती है तो क्या होता है, जो केव का माउथ है वो कवर हो जाता है, और जो ये क्यूब्स हैं, जो मीन्स जो पोलर बियर के बेबीज हैं, वो कहते हैं बाहर आ जाते हैं गर्म सनशाइन का मज़ा लेने। मम्मा बियर टीचेस देम टू स्विम एंड हंट। और तब जो ये बियर है वो उन्हें क्या सिखाता है, उन्हें कैसे स्विम करना है और कैसे शिकार करना है। द क्यूब्स लर्न वेरी इजली। जो वो बेबीज़ हैं वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। इन अ फ्यू मंथ्स दे learn to catch fish and seals and to take care of themselves। कुछ ही महीनों में उन्हें वो सीख जाते हैं कि फिशेस को कैसे कैच करना है, सील्स को कैसे पकड़ना है खाने के लिए, और अपने आप की देखभाल कैसे करनी है। द आर्मीडेलो इज़ अ स्ट्रेंज लिटिल एनिमल दैट लुक्स लाइक समथिंग आउट ऑफ अ स्टोरी बुक। एक आर्मीडेलो होता है, ये भी एक एनिमल होता है। ये थोड़ा अजीब सा होता है, ये ऐसे लगता है कि जैसे कोई स्टोरी बुक से कोई एनिमल बाहर निकल आया हो। इट वियर्स अ कोट मेड अप ऑफ हार्ड बट सुपर प्लेट्स। अब जो ये आर्मीडेलो है, क्या करता है, एक कोट पहन के रखता है। मीन्स कोट नहीं, ऐसे उसके स्किन पे बना होता है एक ऐसे कोट टाइप लगता है, जो कि किसका बना होता है, बड़ा हार्ड होता है बट सेपल प्लेट्स। अभी सेपल प्लेट्स का न्यू वर्ड्स भी आपके दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। स्केल्स विच मेक मूवमेंट ईजी। मीन्स जो वो उसका आउटर कोट है उस पर कुछ ना ऐसे स्केल्स बने होते हैं, कुछ लाइंस बनी होती है, जब वो चलता है तो उससे क्या होती है, वो चल आसानी से पाता है। द आर्मीडेलो रोल्स अप इनटू द बॉल व्हेन इन डेंजर। जब उसे लगता है कि मैं खतरे में हूँ, वो एक बॉल की तरह बन जाता है और वहाँ से तेज से रोल करने लगता है, वहाँ से भाग जाता है। मम्मा आर्मीडेलो गिव बर्थ टू द 4 बेबीज एट ए टाइम। मम्मा आर्मीडेलो टेक वेरी गुड केयर ऑफ देम अंटिल देयर प्लेट्स ग्रो एंड बिकम हार्ड। जो मम्मा आर्मीडेलो है उसके पास कितने बेबीज होते हैं, 4। और जो मम्मा आर्मीडेलो है वो बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करती है तब तक जब तक उनकी जो ऊपर की कवरिंग है, जो स्किन है, वो भी प्लेट्स की तरह बन नहीं जाती और वो हार्ड नहीं हो जाती। मीन्स जब तक वो अपने आप को सुरक्षित करना नहीं सीख लेते तब तक जो मम्मा आर्मीडेलो उनकी केयर करती है। देन मम्मा टेक्स देम आउट ऑफ द बोरो एट नाइट एंड टीचेस देम टू फीड एंड रोल देमसेल्व्स इनटू देयर कोट सो दैट नो एनिमी कैन टच देम। और जो मम्मा आर्मीडेलो ये क्या करती है, उन्हें जो उनकी बोरो यानी कि उनके जो जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ से रात में निकाल लेती है, उन्हें बाहर निकाल लेती है, और उन्हें बताती है कि और उन्हें फीड करना बताती है, और उन्हें ऐसे रोल करना सिखाती है, जो कि उनके कोट्स को, उनके जो कोट है उन्हें प्रोटेक्ट करेगा उनके दुश्मनों से, उसकी सुरक्षा करेगा। द आर्मीडेलो इज़ वन हार्ड राउंड बॉल। जो आर्मीडेलो एक बहुत हार्ड मीन्स बहुत पक्का, और एक राउंड बॉल की तरह बन जाता है। लिटिल आर्मीडेलोज लर्न टू कैच इंसेक्ट्स एंड टू रिकॉग्नाइज द प्लांट्स दे कैन ईट। जो लिटिल आर्मीडेलोज है उन्हें सिखाया जाता है कि इंसेक्ट्स यानी कि ये वो छोटे छोटे कीड़े पतंगे तो उन्हें कैसे पकड़ना है और उन्हें कौन कौन से प्लांट्स खाने हैं। मम्मा कंगारूज कीप द बेबी इन अ पाउच। जो कंगारूज होते हैं वो बेबी कहाँ पर रखते हैं, अपने पाउच में। उनके पास एक पाउच होता है, वहाँ पर वो बेबी रखते हैं। अब बेबी कंगारू इज़ कॉल्ड जॉय। और बेबी कंगारू यानी कि जो कंगारू का बेबी होता है उसे क्या कहते हैं, जॉय। अनदर बेबी एनिमल्स दैट स्टे इन इट मदर पाउच इज ओपोसम। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्सम। ठीक है, ऑप्सम इसे कहते हैं हम, इसे।
तो ठीक है, एक और ऐसा एनिमल है जो बेबीज़ है वो पाउच में रखते हैं, उसे कौन कहते हैं? ऑप्सम। इट यूजुअली लिव्स इन वाटर। और जो ये एनिमल है यहाँ पर रहता है, जो अपने ऑप्सम कहाँ पर रहता है? वो वाटर में रहता है, पानी में रहता है। व्हेन बेबी ऑप्सम्स आर बॉर्न दे आर वेरी टाइनी, हैव नो एयर एंड कैनॉट सी। जब जो ये बेबी ऑप्सम होते हैं छोटे छोटे, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ना इनके ऊपर कोई हेयर होता है, ना ही वो देख सकते। अप टू द एज ऑफ 8 वीक्स दे स्टे इन द मदर पाउच। 8 वीक्स यानी कि जब 8 हफ्तों तक वो अपनी मम्मा के पाउच के अंदर रहते, क्योंकि ना ही वो देख सकते और वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। देन दे केम आउट एंड राइड ऑन हर बैक। तब वो बाहर आ जाते हैं और उनके मम्मा के बैक पर सवारी करते हैं। वट फन बाय नाउ दे आर कवर्ड विथ हेयर। और कुछ टाइम के बाद वो उनके ऊपर क्या आ जाते हैं? हेयर्स आ जाते हैं। एंड कैन सी, और बाद में देख भी सकते हैं। हैव यू सीन अ बेबी हिप्पोपोट। इसे भी अब कैसे रिपीट करना है, क्योंकि गाइस जो ये वर्ड्स हैं इसे आपको प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं आएगी तो आप फिर क्लास में कैसे ना, अगर ओरल टेस्ट हो तो आप कैसे बोल सकते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? हिप्पोपोटेमस। आप एक बार फिर भी सुन लो, हिप्पोपोटेमस। हिप्पोपोटेमस। हम हिप्पोपोटेमस कुछ भी ऐसा अजीब सा नहीं है, कह सकते हैं। इट टेक्स अ राइड ऑन इट्स मदर बैक व्हेन शी स्विम्स इन अ डीप वाटर। तो ये किस पर राइड लेती है? अपने मम्मा की बैक पे। जब ये वाटर मीन्स गहरे पानी में स्विम करते हैं, तो जो ये बेबीज़ होते हैं ये अपनी मम्मा के बैक पे बैठ जाते हैं। वन ऑफ द क्लेवरेस्ट एनिमल इज़ बीवर। और एक बहुत चालाक एनिमल है जिसका नाम क्या है? बीवर। मम्मा बीवर इज़ वेरी गुड मदर इंडीड। जो मम्मा बीवर बहुत अच्छी मदर है। और जो ये बेबीज़ हैं, द बेबीज़ आर बोर्न इन द डोम शेप्ड हट ऑन अ रिवर बैंक और बाय द स्ट्रीम। जो ये बेबीज़ हैं, ये बेबीज़ कहाँ होते हैं? इन द डोम शेप्ड हट। डोम शेप्ड हट मीन्स हट विद अ राउंडेड रूफ, जिसके ऊपर मीन्स छत राउंड हो, वहाँ पर वो बेबीज़ होते हैं, बेबीज़ बीवर। तो व्हेन दे आर ओल्ड इनफ, जब वो बड़े हो जाते हैं, मम्मा बीवर टेक्स देम आउट इनटू द रिवर वेयर दे क्विकली लर्न टू स्विम। तो फिर मम्मा बीवर उन्हें रिवर के पास ले जाती है, जहाँ पर वो तैरना सीख जाते हैं और फिशेस को पकड़ना सीख जाते हैं। हाउएवर जो बेबी बीवर्स हैं, उन्हें ये भी आना चाहिए कि उन्हें अपने डैम्स कैसे बनाने हैं, मीन्स जहाँ पर वो रहते हैं उन्हें वो कैसे बनाने हैं। फॉर दैट इज़ वट बीवर्स डू। और डैम्स के लिए वो डैम्स में ही रहते हैं, तो उन्हें ये भी बेबी बीवर्स को ये भी आना चाहिए कि डैम्स कैसे बनाते हैं। मम्मा बीवर टेक्स हर लिटिल वंस टू द बैंक, टीचेस देम टू gnay at trees and cut them into logs 2 to 5 feet in length. अब जो मम्मा बीवर है, जो ये इनके छोटे छोटे जो इनके बेबीज़ होते हैं, उन्हें क्या कहाँ पर लेके जाती हैं? बैंक पे, मीन्स जो रिवर के किनारे है वहाँ पर। और उन्हें क्या बताती है? टीचर्स देम टू स्ने एट मीन्स बाइट, किस चीज़ पे बाइट कैसे करना है, ट्रीज़ पे बाइट कैसे करना है, और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे काटना है, जिनकी हाइट लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2 से लेके 5 फीट के बीच बीच में। देन दे मस्ट लर्न टू रोल द लॉग्स इनटू द रिवर। और फिर उन्हें वो जो लकड़ियाँ जो काटेंगे उन्हें रिवर में धकेलना भी आना चाहिए। द लिटिल बीवर्स लर्न टू फिल द गैप्स इन द लॉग्स विद स्टोन एंड प्लास्टर देम विद मड। और जो लिटिल बीवर्स हैं उन्हें ये भी सीखना पड़ता है कि जो उन्होंने अब लकड़ी काटी है, लॉग काटा है, उसमें जो गैप्स है छोटे छोटे थेज हैं, उन्हें क्या करना है? स्टोन्स के साथ भरना है और उन पर मड के साथ, जैसे मिट्टी के साथ, उन्हें ऐसे कवर कर देना कि उसके बीच में छेद ना रहे। लिटिल बीवर्स लेड अ वेरी बिजी लाइफ। जो छोटे बीवर्स होते हैं उनकी जो लाइफ है बहुत बिजी रहती है। एंड मम्मा बीवर मेक श्योर दैट दे लर्न देयर लेसन्स वेल। लेकिन जो मम्मा बीवर होती है वो कुछ थोड़ी बिजी लाइफ मीन्स वो जीतते हैं ना, थोड़ा व्यस्त रहते हैं। लेकिन जो मम्मा बीवर है वो पूरे देखते हैं कि जो उनके जो बेबी बीवर है वो सब कुछ अच्छे से सीख रहे हैं। अ बेबी एलिफेंट रिमेन्स इन अ बेबी एलिफेंट रिमेन्स अ बेबी फॉर वेरी लॉन्ग। एलिफेंट्स कीप ऑन ग्रोइंग टिल द एज ऑफ 20 मीन्स 20 ईयर्स तक। जो बेबी एलिफेंट होता है ना, काफ़ी लंबे समय तक बेबी रहता है, क्योंकि 20 ईयर्स तक वो बड़े होते रहते हैं। ऑफ कोर्स दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्फ मच बिफोर दैट। लेकिन 20 ईयर्स से पहले भी वो अपनी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं। सो यू कैन सी इन नेचर मदर्स एंड बेबीज हैव अ स्पेशल बॉन्ड। तो आप नेचर में भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो बच्चे हैं और जो उनके मदर्स हैं उनमें एक स्पेशल बॉन्ड, एक स्पेशल बंधन है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।